इतिहास में पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि जहां पुलिस के लिए भीड़ एक मुसीबत बनती जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक की जनसभा कवरेज करने के लिए पत्रकारों को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है जितनी मशक्कत इस बार इस बागेश्वर धाम की कथा में होती है। हमारे साथ कई पत्रकार साथी हैं और मुझसे सब सीनियर हैं। आइए उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि कितना प्रधानमंत्री की रैली में संकट होता है, मुख्यमंत्री की रैली में संकट होता है, या फिर सबसे ज्यादा संकट कवरेज के लिए हमें इस कथा में हुआ है। हमारे साथ नीतू सिंह जी हैं जो अम्बेडकर नगर जनपद से आई हुई हैं और जिला संवाददाता है अपने चैनल की। नीतू जी, कब से पत्रकारिता कर रही हैं आप? मैं 2020 से। क्या लगता है कभी इतनी भीड़ देखी है आपने किसी जनसभा? नहीं, किसी भी जनसभा में नहीं देखा। कितनी जनसभाएं कवरेज की, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से लेकर के किसी की कवरेज की आपने? नहीं गए नहीं कभी जनसभा में। मैं नहीं गई, मैं तो कथा सुनने के लिए बाबा। कथा में गई होंगी, भीड़ देखी आपने किसी कथावाचक की? नहीं, इतना भीड़ कभी नहीं देखा। ऐसा बांदा के पत्रकार है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका, उम्र क्या है आप? सैनिक मिश्रा, मेरी उम्र लगभग 54-55 वर्ष है। कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? 2002 से। कभी इतनी भीड़ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की रैली में देखा आपने? अपनी पूरी उम्र में मैंने महाकुंभ के अलावा गया हूँ, तमाम जनसभाओं में गया हूँ, बड़े बड़े नेताओं के जनसभाओं में गया हूँ, बड़े बड़े मैं योग गुरुओं के जनसभाओं में गया हूँ, और जैसे कि शिविर लगते हैं और गुरुद्वारे होते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपनी उम्र मैंने बताई दी आपसे, मेरी उम्र कितनी है। इस उम्र में कभी मैंने इतना बड़ा जन सैलाब आज तक बागेश्वर धाम के इस दरबार में और उनकी आस्था में कभी देखा नहीं। बांदा में तो देखा नहीं मैंने, कई डिस्ट्रिक्टों में, प्रांतों में, स्टेट लेवल में, इंडिया लेवल तक में कहीं भी किसी जनसभा में इतना बड़ा जन सैलाब, इस बड़ा जनसमूह देखा नहीं कभी मैंने। कितनी पुलिस फोर्स लगी होगी आपकी लगातार कथा में? मेरे अंदाज से जो मैंने देख रखा है प्रोटोकॉल से लगा के, और हमारे चैनलों में, हमारे फेसबुकों में आया हुआ है, करीब करीब 8 जनपदों की यहाँ पुलिस लगी हुई है। और भी जाने अनजाने में जो व्यवस्था की गई है पुलिस विभाग की तरफ से वो सराहनीय है। व्यवस्था नंबर 1 है यहाँ पे, और बहुत भारी संख्या में पुलिस दल का यहाँ गठन नियुक्त किया गया है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। सबसे पहले तो कल आपकी अर्जी भी लगी थी, अर्जी के पीछे का रहस्य क्या है पहले वो बता दीजिए। अर्जी के पीछे का जो रहस्य है वो बिल्कुल सत्यता पे आधारित है। आपकी चोरी हो गई थी, ऐसा बाबा जी ने कल बताया कि चोरी हो गई है, लेकिन सामान मिलने के बारे में क्या कहा और उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति बनी उस पर जरा बता दीजिए विस्तार से। उन्होंने ये बताया कि आपकी जो चोरी हुई है काफी समय पहले हुई है। मैं जब बांदा शिफ्ट हुआ था तब मेरे गाड़ी से पूरा सामान निकल गया था, 3 गाड़ियों में सामान था। वही चोरी के बारे में मैंने अपने मन में सोच करके रखा था कि बाबा जी से पूछूंगा। बाबा जी ने जो मेरे मन में था वो बताया, और उन्होंने बिल्कुल सही बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मन में संशय थी कि शायद मेरे मकान मालिक के यहाँ से चोरी हुई होगी, क्योंकि एक किराएदार रहते हैं। कुछ शंका ये थी कि सामान खाली करते समय शायद उनके यहाँ से सामान गया हो, मगर कल पूरा दूध के दूध पानी का पानी हो गया। 2 ही लोगों में मुझे शंका थी कि ये तो गाड़ी से गया या तो सामान घर से गया, मगर कल बाबा जी ने बता दिया कि गाड़ी से गया है और ड्राइवर का हाथ है और सामान मिलने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई रिएक्शन आया? बहुत से मुझे सीओ का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप आइए, ड्राइवर का नाम बताइए, तो जो रहेगा उसका प्रयास करके आपका सामान खुलवाया जाएगा। तो आपने देखा कि जिस तरह से पत्रकारों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि अब तक की कवरेज के दौरान उन्होंने कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी है जितनी भीड़ इस कथा में आ रही है। NBR देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामजी भाई।